जमात इस्लामी के धरने की कॉल। इस्लामाबाद रावलपिंडी की सड़कें कंटेनर्स लगाकर ब्लॉक कर दी गई। पुलिस की भारी नफरी तैनात, रेड जोन सील, मेट्रो बस सर्विस भी बंद, एंटी राइट फोर्स फैजाबाद पुल तैनात, रबड़ की गोलियां और आंसू गैस जेल भी पहुंचा दिया गए। मरी रोड रावलपिंडी जगह जगह से ब्लॉक, आईजीपी रोड शमशाबाद समेत दीगर रास्तों की बंदिश से ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर। इस्लामाबाद और पंजाब में 3 रोज के लिए दफा 144 का नफाज। पंजाब में क्रैकडाउन, लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों से दर्जनों कारकुन गिरफ्तार। लाहौर में नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच के घर पर छापा मारा गया। मुलाजिम समेत 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। कारकुनान H8 इंटरचेंज पर जमा होना शुरू। पुलिस की कारकुनान से मुज़ाकरात की कोशिश। जमात इस्लामी की कारकुनान को डी चौक पहुंचने की हिदायत। कारकुनान को अपने साथ पानी की बोतल, चादर, कपड़े, तकिया, छतरी और दीगर जरूरी सामान साथ लाने का हुक्म। डी चौक पर जमात इस्लामी कारकुनान के हुकूमत मुखालिफ नारे। पुलिस की भारी नफरी और कैदियों की वैन डी चौक पहुंच चुकी। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक आपकी क़यादत को मतला कर दिया। लियाकत बाग में जलसे की इजाजत है। डी चौक पर जलसा या धरने की NOC नहीं। अगर आपने ये इलाका खाली ना किया तो कार्रवाई होगी। अमीर ने कहा कि डी चौक पहुंचे, हम यहां से नहीं जाएंगे। कारकुनान का जवाब, इस्लामाबाद पुलिस ने मुतादिद को गिरफ्तार कर लिया। PTI ने इस्लामाबाद में होने वाला एहतजाज मुलतवी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीर को एहतजाज की इजाजत दी थी। तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर अदालत ने फैसला सुना दिया। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा, जमात इस्लामी ने धरना देना है, उसे भी इजाजत नहीं दी। जस्टिस अमन रिफत ने इस्तफसार किया, फिर मैं लिख दूं हुकूमत बेबस है जो 3 दिन में हालात कंट्रोल नहीं कर सकती। एडवोकेट जनरल ने कहा, अगर अदालत ने ऑर्डर करना है तो कर दे। जस्टिस अमन ने कहा, अगर मगर की बात नहीं, हुकूमत को भरोसा होना चाहिए, वो हालात कंट्रोल कर लेगी। इस तरह की बातें ना करें जिससे आपकी ना अहलियत सामने आए। खुद को इतना बेयारो मददगार साबित ना करें, आप हुकूमत हैं। वकील शुएब शाही ने कहा, प्रेस क्लब नहीं तो F9 पार्क में एहतजाज की इजाजत दे दें। PTI इस्लामाबाद के सदर आमिर मसूद मुगल कहते हैं, हाई कोर्ट के अहकामात की तामील करेंगे। जब तक वज़ीर आला हूं, सूबे में ऑपरेशन नहीं होने दूंगा। वज़ीर आला अली गंडापुर का बनू में जलसे आम से खिताब। कहा, तारीख गवाह है, अमरीकी गुलामान ने पॉलिसी पर अमल करके हम पर ऑपरेशन किया। हम बेवकूफ़ हैं, ना पागल। हमने ऑपरेशन के तजुर्बे में देखा कोई फायदा नहीं हुआ। हम इस मुल्क के लिए कुर्बानियां देंगे, लेकिन अपने फैसले खुद करेंगे। जहां शरपसंदों की मौजूदगी का शुबा होगा वहां पुलिस कार्रवाई करेगी। पहले दिन कहा था, अपनी इस्लाह कर लो, जो नहीं करेगा सजा के लिए तैयार रहे। ऐलान करता हूं, किसी इदारे का नाम लेकर कोई मुसल्लह शख्स के टीम में नजर न आए। इस सूबे के अवाम मेरी इज्जत है। मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार मत करो, जमहूरी निज़ाम कमजोर होता है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का PTI को पैगाम। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तमाम 26 नशस्तों का फैसला आपके हक में भी हो जाए तो पंजाब हुकूमत नहीं गिरेगी। मुल्क की सलामती और खुशहाली की खातिर मिलकर काम करना होगा। असम्बली में किसी को गालम गलोच नहीं करने दूंगा। असमा बुखारी के खिलाफ गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की गई। बदकिस्मती से डिजिटल दहशतगर्दी ने पूरे मुल्क में पंजे गाड़ लिए। गाली और नफरत की तकारीर इंतहा पर पहुंच जाएं तो उसके असरात गली मोहल्लों और रोजमर्रा मामलात में नजर आते हैं। सुबह पंजाब में दफा 44 दहशतगर्दी के पेश नजर लगाई गई। खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का बयान। कहा, एहतजाज और धरने के नाम पर शहरियों की जिंदगियां अजीरन बनाने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। जो जमात 2014 से सड़कों पर है, 3 दिन घरों में आराम कर ले। पाकिस्तान में इंतशार, अफरा तफरी और हिजान की कैफियत पैदा करना ही धरना पार्टी का एजेंडा है। अडयाला जेल में बैठे कैदी का मिशन धरनों के जरिए ही इक्तदार में पहुंचना है, लेकिन अब पहले जैसी सहूलतकारी दस्तयाब नहीं और न ही धरने के लिए वो फाइनेंसर मयसर हैं। और पीपल्स पार्टी चाहती है PTI और फौज के दरमियान लड़ाई हो। बानी PTI कह चुके, फौज हमारी है, हम लड़ाई नहीं चाहते। बानी PTI की बहन अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI ने आर्मी चीफ से दरख्वास्त की है वो न्यूट्रल हो जाएं, तभी मुल्क बेहतर अंदाज में चलेगा। 9 मई केसेस की CCTV फुटेजेस मौजूद हैं, उन्हें शनाख्त करके मुलव्वस अफराद को सजा, बाकी को रिहा किया जाए। कबल इस वक्त इंतखाबात के हालात नहीं, सब ठीक चल रहा है। वफाकी वजीर कानून आजम नदी ताड़ ने कबल इस वक्त इंतखाबात का इम्कान मुस्तरद कर दिया।
कहा कबल इस वक्त इंतखाबात अपोजिशन लीडर की ख्वाहिश हो सकती है। इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर होंगे। आइन में असम्बलियों की मुद्दत 5 साल है। नून लीग पर फौज और पीटीआई में नफरत फैलाने के इल्जाम का जवाब उमर अयूब दे सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली सिंध, पंजाब और केपी सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशस्तों की फहरिस्त जमा करवा दी। 67 खवातीन और 11 अक़लियती नशस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा। कौमी असम्बली के लिए सनम जावेद, आलिया हमजा, कंवल शौसब, रुबीना शाहीन, सिमाविया के नाम शामिल। अक़लियती नशस्त के लिए लाल चंद मल्ही का नाम दिया गया। बुशरा बीबी के खिलाफ एंटी करप्शन में एक और। पंजाब में 12 एफआईआर दर्ज। सरकारी वकील ने लाहौर हाई कोर्ट को मुकदमात की तफसीलात फराहम कर दी। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने बुशरा बीबी के मुकदमात की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त निपटा दी है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अदालत की वकला सफाई को गवाहों पर जिरा की आखिरी वार्निंग। मुलजिम और उनके वकला की अदम हाजिरी पर समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 34 गवाहान के बयानात कलमबंद, जबकि 33 गवाहान पर जिरा मुकम्मल की जा चुकी। पीटीआई मरकजी सेक्रेटरी डी सील के लिए दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस समन रिफत ने हुकाम से जवाब तलब कर लिया। दौरान समाअत पीटीआई वकील ने कहा पीटीआई मरकजी सेक्रेटरीट को मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने सील कर दिया। न ही कोई नोटिस मिला और न ही कोई और इत्तला, बस आए और दफ्तर सील कर दिया। समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी। कराची से अगवा मारूफ बिजनेसमैन जुल्फिकार अहमद के अहल खाना का 4 रोज बाद अदालत से रुजू। विफाकी वजारत दाखिला, सूबाई महकमे दाखिला और IG सिंध को नोटिस जारी। 30 जुलाई तक जवाब तलब। अहल खाना के मुताबिक जुल्फिकार अहमद दोस्त कैसर के हमरा मीटिंग के बाद निकले। आगरा ताज माड़ीपुर पर 8 अफराद ने डबल केबन गाड़ी में रोका। जुल्फिकार अहमद और दोस्त कैसर को अपने साथ ले गए। अगवाकारों ने कुछ दूर जाकर कैसर को छोड़ दिया, जिसने जुल्फिकार अहमद के घर वालों को तफसीलात से आगाह किया। मारूफ ताजिर अतीक मीर का जुल्फिकार अहमद के अगवा पर इज़हार तशवीश। ताजिर रहनुमा फैसल मोइस का हुकूमत से ताजिरों को सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालिबा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट बनाएंगे। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा सेफ सिटी में काम करने वालों के लिए हॉस्टल जनवरी में मुकम्मल होगा। हमारी जिस तरह की मदद की जरूरत होगी फराहम करेंगे। आवाम की खिदमत के लिए 15 से 18 हज़ार कॉल्स की गई। आवाम की सहूलत के लिए सेफ सिटी बैक सर्विस शुरू की गई। आवाम की फलाह बहबूद हमारी पहली तरजीह। जाली वीडियो के हर किरदार को बेनकाब करके डीप फेक वीडियो में मुलव्विस अफराद को इबरत का निशान बनाएंगे। नून लीग की खवातीन रहनुमा शिजा फातिमा और दीगर के प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आज़मा बुखारी सियासत में एक मकाम बना चुकी, वो निडर सियासतदान है। इनके खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। वाक़े में मुलव्विस किसी भी शख्स को नहीं छोड़ेंगे। फेक वीडियो बनाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शाइस्ता परवेज मलिक ने कहा सियासत करनी है तो खुलकर करें। सियासत करने के तौर पर खवातीन को इस्तेमाल करना किसी को ज़ेब नहीं देता। पाकिस्तानी मईशत के लिए एक और रिलीफ। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $40 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम सिंध में सैलाब मुतासिन की बहाली और इमदाद के लिए रकम खर्च की जाएगी। मंसूबे से सैलाब मुतासिन के घरों को दोबारा तामीर करने में मदद मिलेगी। ADP का कहना है 2.5 लाख सैलाब मुतासिन को घरों की तामीर के लिए कैश इमदाद फराहम की जाएगी। महंगाई ने स्पीड पकड़ ली। हुकूमत नकेल डालने में नाकाम। नए माली साल के मुसलसल चौथे हफ्ते भी महंगाई में इजाफा। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शर्रा मजीद 17% बढ़ चुकी। मजमूई सालाना शर्रा 20.9%। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 19 ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 8 अशिया सस्ती और 24 की कीमतें मुस्तहकम रही। चिकन, लहसुन, दालें और अंडे भी मजीद महंगे। दूध की कीमत में भी इजाफा। हालिया हफ्ते LPG की कीमत में मामूली कमी वाक़। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तायुन। ओगरा ने 2 तजावीज़ तैयार कर ली। कीमतों के तायुन का इख्तियार बतौर रेगुलेटर ओगरा को ही देने की पहली तजवीज़। दूसरी तजवीज़ में कहा गया कीमतों के तायुन का इख्तियार मार्केट खुद करे, ओगरा मॉनिटर करेगा। ओगरा की बतौर रेगुलेटर दोनों तजावीज़ आला सतह इजलास में पेश होंगी। तजावीज़ पेट्रोलियम डिवीजन के साथ मुशावरत और फिर वज़ीर आज़म से मंजूरी होगी। पेट्रोलियम डिवीजन एक हफ्ते में कीमतों के तायुन बारे हतमी फैसला करेगा।
FBR की रवा माली साल के लिए सालाना टैक्सेस वसूली के हदफ में कमी, IMF को कायल कर लिया गया। गुज़श्ता माली साल में FBR की वसूली 9,311 अरब रुपए रही। FBR ने रवा माली सालाना टैक्सेस वसूली के हदफ को 12,970 अरब रुपए से कम करके 12,913 अरब रुपए कर दिया। IMF का भी टैक्सेस वसूली के मतलूबा हदफ को पूरा करने के लिए माहाना और समाही अहदाफ पर इत्तेफाक। मजमूई मालियाती खसारा और बुनियादी सरप्लस रवा माली साल के लिए बदस्तूर बरकरार। FBR का रवा माली साल में रिटेलर से 50 अरब रुपए वसूल करने की तवक्को। पंजाब हुकूमत की अफसरशाही पर नवाजिशात, लग्जरी घरों और गाड़ियों के बाद अब सरकारी अफसरान को प्लॉट भी मिलेंगे। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बाकायदा मंजूरी दे दी। सरकारी अफसरान को प्लॉट्स फराहमी के लिए कोटा मुख्तस किया जाएगा। काला खताई इंटरचेंज ईस्टर्न बाईपास के करीब अफसरान के लिए 465 एकड़ अराजी पर रिहायशी स्कीम तैयार। सरकारी अफसरान को 10 मरला 1 केनाल और 2 केनाल के प्लॉट्स दिए जाएंगे। काश्तकारों के लिए खुशखबरी, वज़ीर आला पंजाब ने ज़रई ट्यूबवेल्स के लिए सोलराइजेशन प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। 25 एकड़ अराजी के मालिक काश्तकार ज़रई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के अहल होंगे। प्रोजेक्ट के लिए काश्तकार को सिर्फ 33% अदायगी करनी होगी, 67% अदायगी हुकूमत करेगी। पहले मरहले में 7,000 ट्यूबवेल सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत के इश्तराक से दूसरे मरहले में मजीद 10,000 ट्यूबवेल सोलर एनर्जी पर मुंतकिल होंगे। मरियम नवाज का कहना है डीजल और महंगी बिजली से छुटकारा मिलने पर फसल की लागत में कमी आएगी। किसान खुशहाल होगा तो पंजाब खुशहाल होगा। मरियम नवाज का सूबा भर में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के फौरी आगाज का हुक्म, छोटे बड़े शहरों के तमाम इलाकों की यकसा सफाई की हिदायत। रावलपिंडी डिवीजन में हुकूमती महकमे भी रेलवे की अराजी पर काबिज होने का इंकशाफ। रावलपिंडी डिवीजन में 242 एकड़ अराजी पर हुकूमती महकमों की इंक्रोचमेंट है। कौमी असम्बली की कामा कमेटी बरा रेलवे की ज़ेली कमेटी को ब्रीफिंग। रेलवे हुक्काम ने कहा FIR काटते हैं तो लोग अदालत चले जाते हैं, अदालत मामूली जुर्माना कर देती है। कन्वीनर कमेटी रमेश लाल ने कहा आपके अफसरान बाहर निकलते ही नहीं, हमने 5 साल से रेलवे का IG नहीं देखा। कमेटी का DG लॉ और IG रेलवे पुलिस की अदम हाजिरी पर इज़हार बरहमी। मौजूदा DSP रावलपिंडी रेलवे की कारकर्दगी पर भी ब्रीफिंग लेने का फैसला। कोर्ट फीस टिकटों में इजाफे के खिलाफ पंजाब भर में वकला की हड़ताल, मुकदमात की समाअत मुलतवी। साइलिन ख्वार, पंजाब बार काउंसिल का हुकूमत को 7 रोज का अल्टीमेटम। वकला नुमाइंदों की गिरफ्तारियों, बिजली के जायद बिलों और महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकलने की धमकी। पंजाब से मुर्गी की नकलो हरकत पर पाबंदी, लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। पोल्ट्री एसोसिएशन ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चिकन की 80% पैदावार पंजाब में होती है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुर्गी की कीमत आसमान पर जा चुकी। पंजाब से चिकन की नकलो हरकत न होने से मुर्गी का कारोबार करने वालों को नुकसान हो रहा। चिकन की नकलो हरकत की पाबंदी को कलअदम करार दिया जाए। गुज़श्ता रात रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। रावलपिंडी के इलाके मसरियाल रोड पर कच्चे मकान की छत गिरने से बाप बेटी जहांबाग, शनाख्त 27 साला साजिद और 7 साला मलाइका के नाम से हुई। बारिश ने अस्पताल लाहौर में तासीन और राज का पोल खोल दिया। इमरजेंसी की छतों से बारिश का पानी टपकता रहा। ऑपरेशन थिएटर्स भी पानी से भर गए, सामान भी मुतासिर। डॉक्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कराची के इलाके तारिक रोड, चाराय फैसल, यूनिवर्सिटी रोड पर हल्की बारिश। मलीर और कुरंगी में बूंदाबांदी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज बारिश का इम्कान। मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का खदशा।